आगे भी बनाए रखेंगे। अब गर्भिणी बहन उस औषधि को सूंघना है, नाक के पास ले जाए, औषधि के गुणों को, उन तत्वों को शिशु तक पहुंच रहे ऐसा भाव करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। ओम लंबी गहरी श्वास से सूंघ ले और थोड़ा एक दो बूंद चख ले। कटोरी नीचे रख ले। अब गर्भ पूजन, जो घर के लोग हैं, घर के परिजन आए हैं, वो अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले। जो घर के साथी हैं, घर के परिजन, उनके हाथ में अक्षत पुष्प दे। इस गर्भिणी का रहन सहन, खान पान, आचार विचार का ध्यान घर के लोग रखते हैं। इनके स्वस्थ जीवन के लिए आपको सदैव ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य से लेकर, खान पान से लेकर हर चीज का। घर में किसी प्रकार का कोई तनावपूर्ण स्थिति न बने, इसलिए घर के लोगों की जिम्मेदारी अच्छी होती है और वो अच्छा वातावरण बनाए घर में। ये गर्भस्थ शिशु देवत्व को लेकर आए तो वैसा वातावरण घर में उत्पन्न करना पड़ता है। इसीलिए साहित्य का स्वाध्याय करें। गुरुदेव का स्टॉल, साहित्य का स्टॉल लगा है, यहाँ से आप गुरुदेव का साहित्य अपने घर जरूर ले जाएं, उसका स्वाध्याय करना। कोई अनर्गल चीज नहीं खाना है, ना सोचना है और ना ही पीना है और ना ही विचार करना है। इसलिए स्वस्थ जीवन रहे, प्रसन्न रहे, साथ साथ अच्छी मानसिकता भी आपकी रहे, इसलिए स्वाध्याय करेंगे। तो गुरुदेव का साहित्य आप अवश्य पढ़ेंगे। तो घर के लोग, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो यहाँ से जो सूत्र बोल रहे हैं वो बोलेंगे घर के लोग जिन्होंने हाथ में अक्षत पुष्प ले रखी है। ओम सुसंस्काराय ओम सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये नवागंतुक को सुसंस्कृत और सुसमुन्नत बनाएंगे। और गायत्री मंत्र बोलते हुए गर्भिणी के हाथ में दीजिए अक्षत पुष्प। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गर्भिणी मुट्ठी बंद करके जितनी आपकी मुट्ठी में आ सकती है उतनी ही लीजिए और मुट्ठी बंद करके साड़ी के पल्लू से ढककर गर्भ का पूजन करें। गर्भ को स्पर्श कराए अक्षत पुष्प, गर्भ का पूजन करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये अक्षत पुष्प किसी बहन के पास में दे दे, उपाचार्य बहन के पास। ये अक्षत पुष्प यहाँ सरतभद्र के पास में देव पूजन हुआ है, यहाँ समर्पित कर दे। अगला क्रम है आश्वासन। पति महोदय या घर के लोग जो भी आए हैं, दाहिना हाथ उनके दाहिने कंधे पर रखे, उनको आश्वस्त करते हैं कि हम आपके हर सुख दुख में साथ में हैं। कोई भी पीड़ा हो, दुख हो, कष्ट हो, आप हमको बताना, उसका निवारण करने का कार्य हमारा है। हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। उनके दाहिने कंधे पर हाथ रखे घर के लोग, जो पति हैं या पति के अलावा जो भी घर के लोग हो वह हाथ रखे। बोलिए ओम स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम यतिष्ये। गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करेंगे। ओम मनोमालिन्यम नो जनयिष्यामि। परिवार में कलह और झगड़े नहीं करेंगे। ओम स्वाचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि। अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। अब हमारी बहनें अक्षत पुष्प हाथ में ले और उनको आशीर्वाद दे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वो बहन जी, गर्भवती बहन बोलिए ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। खीर की कटोरी अंजलि में ले। कोई एक बहन खीर की कटोरी को बाहर से जल स्पर्श करा दे पवित्रता का भाव के साथ में और तिलक लगा दे कटोरी को, खीर की कटोरी पूजन करे उसका। अब माथे पर लगा ले कटोरी बाहर से, इस प्रकार स्पर्श करे माथे पर, मस्तिष्क के पास ले जाए कटोरी खीर की और स्पर्श करे, मस्तक से लगाए। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः
पयस्वते ही प्रदिशः संतु मह्यम। अब इसके बाद जो आहुतियाँ होगी, आहुतियों के बाद आप खीर की आहुतियाँ देगी 5 आहुतियाँ। लेकिन ध्यान रखें, कटोरी में आपके पास जो खीर रखी है उसको आप अच्छे से देख लेंगे कि ये उसको हम कितनी खा सकते हैं। अधिक मात्रा में हो और आप खा ना पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, 5 आहुतियों के बाद जो खीर बचेगी वो खीर आपको अकेली को ही खाना है। जब आहुतियाँ पूरी हो जाएगी, 5 आहुतियों के बाद जब आप उठेंगे तो बगल में आकर बैठ जाए कुर्सी पर और पूरी की पूरी खीर आपको अकेले को खाना है। ये नहीं कि सासू माँ आई है तो उसको 1 चम्मच दे दो, पतिदेव आ जाएंगे तो वो कहेंगे कि अकेले खा गई, मुझे नहीं दिया। ऐसा नहीं करना है, अकेले को ही खाना है। ये चरू है यज्ञ का प्रसाद, आपको अकेले को खाना है, सपाचट करना है, एक दाना नहीं बचाना है। तो जितनी खा सकती उतनी बचाना है और 5 आहुतियाँ यज्ञ भगवान को समर्पित कर देना है। आइए यहाँ पर आपका क्रम संपन्न होता है। अब अगले क्रम में